रात को बिना अंडीज के सो सकते हैं क्या? वर्कआउट करते वक्त कैसे अंडरवेयर पहननी चाहिए? सिंथेटिक अंडरवेयर से वजाइना में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा? आई नो, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, बट आप किसी से पूछते नहीं हो या पूछने में शर्म आती होगी, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू हेल्प यू फिगर आउट आंसर्स टू वेरी बेसिक अंडरवेयर क्वेश्चंस. पहला है, हाउ बैड इज इट टू वेयर द सेम अंडरवेयर ऑन द सेकेंड डे? जब तक आपकी अंडरवेयर आपको क्लीन दिख रही है, विच इज अनमार्क्ड विद यूरिन और स्टूल, तब तक आप अपनी अंडरवेयर रिपीट कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप सेवरल डेज तक भी सेम अंडीज पहन सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट अ ह्यूज इशू. बट ये सब पर अप्लाई नहीं होगा. आप रिपीट तभी करना जब आपकी अंडरवेयर का मटेरियल ब्रीदेबल एंड मॉइस्चर अब्सॉर्बेंट हो. बट अगर कोई सिंथेटिक या अनब्रीदेबल फैब्रिक हो तो प्लीज अवॉइड रिपीटिंग इट, बिकॉज यू डोंट वांट रैशेस, एलर्जीज और यीस्ट इन्फेक्शंस, राइट? If you have any scratches, sores or rashes on your skin, don't stretch the mileage on your underwear or you could end up with an infection. आपको अपनी स्किन टाइप भी पता होती है, तो अगर आपकी ऑयली, स्वेटी या सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज आप रोज फ्रेश अंडरवेयर ही पहनो. But personally, I would request you guys to please avoid it because changing your underwear daily is the most effortless way to maintain your hygiene. Next is, does fabric matter? Oh yes, your underwear fabric can make a huge difference when it comes to your vaginal health. Issues like rashes, fungal infections and vulvovaginitis को प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स ब्रीदेबल फैब्रिक का अंडरवेयर चूज करना सजेस्ट करते हैं. आप कॉटन या सिंथेटिक में कौन सा बेटर है वो नहीं बोल सकते, बट दोनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, एंड दिस वे यू विल बी एबल टू चूज कि आपको कब कहाँ क्या पहनना है. सो लेट्स मेक अ चार्ट. कॉटन वर्सेस सिंथेटिक. Let's come to cotton first. It is best for hot weather because it's breathable, good for winters as well. And synthetic, it's very uncomfortable in summers and good for winters. Cotton is a bad option for workouts as it does not have any moisture absorbent quality. Synthetic is best for any kind of workouts, long walks, etc. as it absorbs sweat and other kinds of moisture. Under cotton, if it's pure, then it's more environment friendly and they take up to 1 week to 5 months to completely decompose. Whereas synthetic is less environment friendly as they take 20 to 200 years to completely decompose. Cotton consumes a lot of water while washing because cotton stains take longer to wash off. Synthetic is best for hand washing. It uses less water as compared to cotton. Cotton, if it's organic, then it's best for sensitive skin. Synthetic can be harsh and cause irritation on sensitive skin. अब आपने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स तो पढ़ ही लिए होंगे, सो प्लीज चूज वाइजली कि आपको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है. फिर है, इज इट ओके टू वर्कआउट इन अ थॉन्ग? आउच, प्लीज नो, ऐसा बिल्कुल मत करना, बिकॉज थॉन्ग्स इन जनरल फ्यू आवर्स से ज्यादा पहनना अवॉइड करना चाहिए. तो वर्कआउट के वक्त थॉन्ग्स इज अ बिग नो नो. दे कैन बी अ यूनिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर बैक्टीरिया फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट, दैट इज फ्रॉम द एनस टू द वजाइनल एरिया. थॉन्ग्स थोड़े इरिटेटिंग भी हो सकते हैं क्योंकि वो आपके वल्वल एरिया के कांस्टेंट टच में रहते हैं एंड दे एक्सपोज योर पार्ट्स टू अदर पीसेस ऑफ क्लोथिंग like say sweaty leggings that could trap moisture and again increase the odds of infection. So if you're prone to vaginal infections, then please avoid it. फिर है, can I go commando? Going commando means wearing no underwear at all. ये एक कॉमन चीज है and it can be both good and bad as well. आप अपने नॉर्मल क्लोथिंग के नीचे अगर अंडरवेयर नहीं पहनोगे तो बॉटम वेयर का सीम आपके वल्वल एरिया में बार बार रब होकर फ्रिक्शन क्रिएट करता है एंड आपके सेंसिटिव टिश्यूज को डैमेज कर सकता है. Secondly, the natural moisture produced by the vagina has nowhere to go when you're not wearing an underwear. तो for example, आप dresses या skirts पहन रहे हो तो there is nothing there to absorb your vaginal moisture. आपको sweat generate हो सकता है which can cause irritation in the area, so please don't skip wearing an underwear during the daytime. On the other hand, आप रात को अंडरवेयर पहनना स्किप कर सकते हो because there will be more airflow and you will be able to sleep a little cooler. Make sure आपके पजामाज या शॉर्ट्स एकदम क्लीन एंड लूज हो and do not repeat those pajamas or shorts on the second day. Bottom line ये है कि अपने अंडरवेयर को क्लीन, ड्राई एंड फ्रेश रखो. If your skin is healthy and you've kept your undies clean, then most of the times आपकी vaginal health अच्छी ही रहेगी. That being said, don't be scared to try out different kinds of underwear and decide on which suits you the best. You can watch this video to avoid a few underwear mistakes as well. Also let us know if there are any other embarrassing questions that you are too scared to ask and we will take them up in our next video. Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.